नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी एक ऐसे मर्डर केस की जिसमें 14 बार जांच अधिकारी बदले गए, लेकिन हर बार जांच में खेल होता रहा। खेल यूं हुआ कि जब जब आरोपियों की कुर्की और गिरफ्तारी का वक्त आता, जादू की तरह जांच अधिकारी रातों रात बदल दिए जाते थे। अब सवाल उठता है कि आखिर किसके इशारे पर मर्डर केस के जांच अधिकारी बदले जा रहे थे। इसी की जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश भी दे दिए। एक मर्डर, 6 साल, 14 बार बदले जांच अधिकारी। जांच पर जांच, अब क्लीन चिट की थी तैयारी। दलित रमाई हत्याकांड, क्या सच आएगा सामने? सीएम योगी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का डीजी सीबीसीआईडी और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार को लिखा हुआ एक पत्र इन दिनों चर्चा में है। ये पत्र 2017 में गोंडा के तरबगंज में हुए एक दलित रमई की हत्या की जांच से जुड़ा हुआ है। 6.5 साल पहले हुए इस हत्याकांड के 14 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। यूपी पुलिस के 6 जांच अधिकारी तो स्पेशल एजेंसी सीबीसीआईडी के 8 जांच अधिकारी इस हत्याकांड की जांच कर चुके हैं। राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर गोंडा जिले के एक गांव में एक दलित का कत्ल होता है। जिसे कत्ल किया गया उसका नाम था दलित रमई। कत्ल की जांच पहले पुलिस को सौंपी गई। 4 बार पुलिस ने जांच अधिकारी बदले, फिर मामला सीबीसीआईडी के पास पहुंचा। सीबीसीआईडी की जांच में भी यही खेल चलता रहा। फर्जी अंगूठा, फर्जी फरियाद और फिर बदलते रहे जांच अधिकारी। जब खेल खुला तो अधिकारी भी सन्न थे कि आखिर इसके पीछे कौन है। 2017 में हमारे पिताजी की हत्या राधेश्याम दुबे, विष्णु शंकर, कलूटो मोरली कर दिए थे। हमारे साथ हम थे, हमारी माताजी थी, हमारी बहन, हमारे भाई लोग थे। गर्मी का सीजन था, बरंडे में लेटे थे। उसके बाद हम 100 नंबर को मिलाए, थाना वाले को सूचना दिया। उसके बाद प्रथम से ब्रह्म सिंह ने उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू जारी किया नामजद अभियुक्तगढ़ के खिलाफ। उसके बाद वो नामजद अभियुक्तगढ़ ने दबंग होने के कारण अपने सर्कस वजह से पैसा दे करके उनका जांच ट्रांसफर करवा दिया। और जैसे ही कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करता, वो जांच ट्रांसफर करवा लेते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस मामले में जब जब पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंचती है, यानी पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेने वाली होती है या कुर्की के आदेश लेने जा रही होती है, तभी सीबीसीआईडी की जांच का अधिकारी बदल दिया जाता है और नया अधिकारी जांच फिर से शुरू करता है। मगर अब इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीबीसीआईडी के वर्तमान जांच अधिकारी एडिशनल एसपी समीर सौरभ पर इस मामले की वादिनी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीसीआईडी के जांच अधिकारी उनका आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न कर रहे हैं। ये मामला तब खुला जब इस मामले के आरोपियों की जगह वादिनी के मददगारों को ही फंसाने की कोशिश होने लगी। तब पता चला कि वादिनी का फर्जी अंगूठा लगाकर इसके 14 जांच अधिकारी बदलवाए गए। जांच अधिकारियों के बदलने की ही जांच के आदेश संजय प्रसाद की ओर से दे दिए गए हैं। पूरा मामला 7 साल पहले का है। 5 जून 2017, तरबगंज, गोंडा। पकड़ी गांव में रह रहे रमई की गांव के ही दबंग राधेश्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे, मोहर अली और कलूट ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के साथ साथ SC/ST एक्ट में क्राइम नंबर 238/2017 पर 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई। मामला दलित की हत्या का था, लिहाजा SC/ST एक्ट भी लगा और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन मनकापुर के तत्कालीन सीओ विजय आनंद के पास चली गई। लेकिन विजय आनंद का तबादला हो गया और ये इन्वेस्टिगेशन तरबगंज के सीओ
ब्रह्म सिंह को दे दी गई। लेकिन ब्रह्म सिंह इस जांच को कुछ आगे बढ़ाते कि इससे पहले एक और सीओ सतीश चंद्र शुक्ला को इस मामले का जांच अधिकारी बना दिया गया और इसके बाद लगातार इस मामले के जांच अधिकारी बदलते रहे। यानी पहले पुलिस के पाले में जांच घूमती रही, फिर शासन ने सीबीसीआईडी की जांच भेजी। लगा कि इंसाफ मिलेगा, जांच पूरी होगी, लेकिन वही खेल दोहराया गया। सीबीसीआईडी में सीओ प्रमोद कुमार ने मामले की जांच शुरू की, मगर यहां भी जांच बदलने का दौर शुरू हो गया। सीबीसीआईडी के तमाम अफसरों को ये जांच सौंपी गई, लेकिन पूरी होने से पहले ही जांच अधिकारी बदलते रहे। आखिर में सीबीसीआईडी के कृष्ण गोपाल ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाने की सिफारिश की और अपनी रिपोर्ट 2022 को सीबीसीआईडी हेडक्वार्टर लखनऊ को भेज दी। सीबीसीआईडी के 11वें जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के आधार पर कुर्की की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन आरोपियों की कुर्की होती इससे पहले ही इस मामले में 12वां जांच अधिकारी आ गया। यही नहीं, इसके बाद भी 2 जांच अधिकारी बदले गए। इस पूरे मामले में यही खेल होता रहा। जांच तभी बदली जाती थी जब आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई तय थी या जब उन पर लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार। इस मामले में जितनी भी जांच हुई, उन सभी में आरोपियों के इस मामले में शामिल होने के सबूत मिले। लेकिन अब समीर सौरभ की जांच में आरोपियों को क्लीन चिट देने की तैयारी है, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने 6 साल में 14 बार जांच अधिकारी बदलने की शिकायत प्रमुख सचिव गृह से की। पीड़ित परिवार की माने तो उसकी तरफ से एक बार भी जांच अधिकारी बदलने की एप्लीकेशन नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि किसके इशारे पर 6 साल में 14 बार जांच अधिकारी बदले गए। अब इसी मामले को लेकर प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार ने सीबीसीआईडी के डीजी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने ठगी के तमाम किस्से सुने होंगे, वही स्टाइल, वही पैतरा और वही अंदाज जिसे हर बार ठग अपनाते हैं और लोग उनके जाल में फंस भी जाया करते हैं। ऐसा एक मामला लखनऊ में सामने आया है, जहां पर एक दंपत्ति ने खुद को गृह मंत्री का सेक्रेटरी बताकर एक शख्स से 82 लाख रुपए ठग लिए। मियां शातिर, बीवी ठगों की बॉस। जमीन का खेल, जालसाजों का जाल। गृह मंत्री का सेक्रेटरी बना शातिर ठग। गाजियाबाद तरक्की के नए आयाम लिखता ये शहर जितनी बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोगों का है, उतने ही यहाँ पर बसते हैं बेहिसाब सपनों वाले लोग। लेकिन कई बार दरकते सपनों को पूरा करने के लिए लोग चुनते हैं उस राह को जहाँ से शुरू होती है जरायम की दुनिया। गाजियाबाद के एक कपल ने भी ऐसा ही रास्ता चुना। खुद को गृह मंत्री का पीएस बनाकर गाजियाबाद के रहने वाले दंपत्ति ने लखनऊ के व्यापारी से 82 लाख रुपए की ठगी की। आपको बताना चाहूंगा, इसी ऑफिसर सिटी में वो दंपत्ति रहते हैं। आरोपी है कि आशीष कोहली, जो कि लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनसे और उनके भाई से इन ठगों ने तकरीबन 82 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि नितिन एवं उसकी पत्नी एवं उसका दोस्त वरुण, इन तीनों ने मिलकर उसे झांसे में लिया और कहा कि उनका जो मुकदमा चल रहा है उस पर वो उन्हें स्टे दिला देंगे। ठग नंबर 1, केंद्रीय मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बना। ठग नंबर 2, गृह मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बना। दोनों ने ऐसा दमदार किरदार गढ़ा कि लोग झांसे में आ गए, जबकि हकीकत ये थी कि दोनों ठग पति पत्नी थे। दिलाने के नाम पर उनसे 82 लाख रुपए की ठगी भी कर ली गई। इस दौरान इन तीनों ने ये बताया कि ये लोग, इनमें जो नितिन है, नितिन और गृह मंत्री का पीएस है, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी है। ऐसे में उनको झांसे में लेने के बाद उनसे 82 लाख रुपए की ठगी का अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित को पता चला कि उसके साथ ठगी की वारदात हो चुकी है, तो जब उसने अपने पैसे मांगे तो उससे 2 करोड़ की रंगदारी और मांगी गई। आरोप है कि गाजियाबाद के रहने वाले ठग दंपत्ति ने गृह मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी बनकर लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई से 82 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, अपना पैसा वापस मांगने पर दंपत्ति ने डीलर से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग भी की। एवज में फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए भी धमकाया। वादी को इस प्रकार का भ्रम दिया और कूट रचित दस्तावेज दिए
जिससे उनको भ्रम हुआ कि ये लोग सेंट्रल मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। उनकी बातों में आ करके अपना काम करवाने के लिए आशीष कोहली एवं गोल्डी के द्वारा इनको लगभग 71 लाख रुपए दिए गए और जो अपराधी हैं इनके द्वारा अन्य और पैसे की मांग की जा रही है। उनकी इस तहरीर की प्रथम दृष्टया जांच में सत्यता पाए जाने पर थाना गोमती नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लखनऊ के सरस्वतीपुरम गोमती नगर में रहने वाले आशीष कोहली और उनके भाई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनका दिल्ली NCLT कोर्ट में एक केस चल रहा है। दोनों भाई इसी का स्टे खारिज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ये बात ठगों को पता चली तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया और रच डाली जालसाजी की साजिश। तो उससे 2 करोड़ की रंगदारी और मांगी गई। ऐसा ना करने पर उसे झूठे केस में जेल भिजवाने की बात भी कही गई, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने लखनऊ में ही दंपत्ति सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। पीड़ित के मुताबिक जालसाज नितिन ने उनसे संपर्क कर NCLT कोर्ट में केस में मदद का दावा किया। बदले में 12 लाख रुपए की डिमांड की गई। फिर फर्जी स्टे ऑर्डर निकलवा कर उनसे और पैसे की डिमांड की, लेकिन जब तक ठगी का एहसास होता पीड़ित से 82 लाख रुपए वसूले जा चुके थे। अब पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।